तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 02 2023 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसे आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एयरफोर्स के रिगार्डिंग आपका नया वैकेंसी आ चुका है 02 2023। तो जो भी स्टूडेंट्स एयरफोर्स के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड है, एयरफोर्स में वायुसेना में जाना चाहते हैं, तो वो जरूर से जरूर इस फॉर्म को भरे। फॉर्म का जो डेट है कब से कब तक भरा जाएगा, और साथ ही साथ आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके कितने फी लगेंगे आपको फॉर्म भरने में, और भी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इस फॉर्म के रिगार्डिंग वह क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स होगा वो 17/3/2023 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 31/3/2023 होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फ़ी पेमेंट का डेट भी 31/3/2023 होगा। एग्जामिनेशन का डेट 20 मई 2023 होगा और एडमिट कार्ड उससे पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लगभग 48 घंटा से पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं एग्जामिनेशन डेट के 48 घंटा पहले। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगा स्टूडेंट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सभी के लिए 250 रुपया देना पड़ेगा। और ये 250 रुपया सबों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी को कम देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एज लिमिट को लेकर चलते हैं। एज लिमिट जो है स्टूडेंट्स बता दें आपको, मिनिमम 17.5 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 21 ईयर का एज होना चाहिए। यदि आपका 17.5 से 21 ईयर के बीच का एज है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी आपका जो एज होना चाहिए वो 26/12/2002 से लेकर 26/6/2006 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है, यदि इसके बीच में आपका एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो अपना एज लिमिट आप इसके बीच में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप चेक कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होगा, जैसे मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ 28/03/2000 मान लेते हैं 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ये इसके बीच में है, यानी 26/12/2002 से 26/6/2006 के बीच में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिए। जल्दी से चलते हैं थोड़ा सा इसके जो वैकेंसी है बता दें आपको। अभी टोटल वैकेंसी यहाँ नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो इनटेक होगा ये किसके लिए होगा, ये एक्स वाई ग्रुप दोनों के लिए होता है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, 10+2 पास होना चाहिए विथ 50% मैक्सिमम मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 50%। और साथ ही साथ 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी होना जरूरी है। यदि आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है किसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, इसके साथ साथ आपका मिनिमम 50% मार्क्स है या फिर 50% मार्क्स यदि इंग्लिश में, यदि डिप्लोमा के किसी भी सेमेस्टर में आपका इंग्लिश हुआ होगा, यदि उसमें 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा यहाँ पे बता दें, यदि आपके पास 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स है, नॉन वोकेशनल कोर्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होगा, जिसमें कि 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यदि जो स्टूडेंट्स अदर देन साइंस होंगे, यानी जो साइंस रिलेटेड स्ट्रीम से नहीं होंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए जिसमें कि 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। बात करते हैं थोड़ा सा आपके मेडिकल के रिगार्डिंग। तो हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, यानी 80 से लेकर 85 के बीच में आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तमाम जानकारी थी हमने देने का यहाँ प्रयास किया है। अभी आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन की तरफ ले जाकर हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा उसको सबसे पहले कवर कर ले। सैलरी जो होगा आपको 4 साल के अंदर, आपको ये 4 ईयर का स्कीम है तो इसके अनुसार आपको सैलरी दिए जाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में 30,000 का पैकेज मिलेगा, जिसमें कि इन हैंड आपको 21,000 मिलेगा और 9,000 जो होगा आपका कॉर्पस फंड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड टाइम में 33,000 और इन हैंड 23,000। इस प्रकार से तमाम आपको सैलरी मिलेगी 4 ईयर तक। टोटल आपका जो सैलरी होगा उसका 5 लाख मनी 5.02 लाख आपके कॉर्पस फंड में डाल दिए जाएंगे, और जब आप रिटायर होंगे तो इसका डबल करके आपको 11.71 लाख यानी आपको इतना रुपीज़ आपको रिटायरमेंट के टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और कि इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो इसके लिए डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कि हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपका सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें कि जो भी साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स होंगे, जिनको कि हम एक्स ग्रुप के नाम से जानते थे पहले, वो जो साइंस से रिलेटेड होंगे उनको 60 मिनट मिलेगा और उसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उनको करने होंगे, जो कि 10+2 लेवल के होंगे। ठीक है, बात करते हैं जो कि अदर देन साइंस के होंगे उनको 45 मिनट का समय मिलेगा और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे उनको, और साथ ही साथ क्या होंगे, रागा के क्वेश्चन होंगे, यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, उनके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। फिर नेक्स्ट जब आपका ये सभी हो जाएगा तो उसके बाद आपको नेक्स्ट के लिए जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें कि रनिंग होगा और आपका जीडी होगा, और भी आपके तमाम जो भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं, पुशअप, उठक बैठक, ये सभी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होंगे, आपके चयन प्रक्रिया होंगे। तमाम जानकारी यहाँ पे हमने देने का प्रयास किया है। यदि कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।